अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैन खान, देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर हम आपके सामने एचिसन कॉलेज से रखेंगे। लाहौर एचिसन कॉलेज से आपके सामने खबर रखने जा रहे हैं जिसके अंदर प्रिंसिपल माइक थॉमसन ने इस्तीफा दे दिया। लाहौर एचिसन कॉलेज से प्रिंसिपल माइक थॉमसन ने इस्तीफा दे दिया। आप याद कीजिए, हमने आपको चंद दिन पहले अपने एक व्लॉग के अंदर बताया था कि इसी एचिसन कॉलेज के अंदर मरियम नवाज साहिबा के लोगों ने पैगाम भेजा था कि मरियम नवाज साहिबा को चीफ मिनिस्टर को फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया जाए, एक मेहमान के तरीके से बुलावा दिया जाए, जिसके ऊपर कई लोगों ने एहतजाज भी किया था। वहां के स्टूडेंट्स ने परमन तरीके से एहतजाज किया था और जब वो फंक्शन हुआ उसके अंदर इमरान न्याजी के नारे भी लगे। यानी कि अब इन्होंने माइक थॉमसन को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसकी तरह तफसील की तरफ चलते हैं। माइक थॉमसन ने इस्तीफा दिया क्योंकि माइक थॉमसन ने इस्तीफा देने के बाद एक खत भी लिखा है जिसके अंदर उन्होंने ये जाहिर किया, जो खत ये नहीं कि वो सिर्फ लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बल्कि वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त खत घूम रहे हैं जो इस वक्त माइक थॉमसन छोड़ के गए हैं, लिख के गए। उन्होंने क्या जी, जो मरियम नवाज साहिबा के जो लोग थे, हमारे चीफ मिनिस्टर के जो लोग थे, उनके जो वजीर थे, उनके जो लोग थे, चाहते थे जो इनके वजीरों के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनसे फीस ना ली जाए, उनसे इन तमाम तर चीजों के मुतालबे ना किए जाए। जबकि माइक थॉमसन ने एक समझ लें एक बहुत ही वफादारी वाला काम किया, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर कौन इतनी अच्छी नौकरी छोड़ता है। एचिसन कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। आप इसकी सोच कर सकते हैं कि एचिसन कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल की तनख्वाह कहां से कहां तक होती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। जबकि उन्होंने अपने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। किस वजह से? क्योंकि वो कॉलेज की पॉलिसी को, कॉलेज के कवानीन को, कॉलेज के रूल्स को तोड़ना नहीं चाहते थे, खत्म नहीं करना चाहते थे। उनका ये कहना था कि जो छोटा है उसके भी बराबर अहकामात होंगे, जो बड़ा है उसके भी बराबर होंगे। लेकिन जबकि हमारी बाजी मरियम नवाज साहिबा ये चाहती हैं कि इस वक्त जो मौजूदा तौर के ऊपर फॉर्म 47 पे चीफ मिनिस्टर बनी है, माजरत के साथ मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि इन्होंने हमें मजबूर किया है, मेरे मैंडेट पे, मेरे लोगों के मैंडेट पे डाका डाला है। तो मेरा ये कहना बनता है, मैं इस चीफ मिनिस्टर को कबूल नहीं करता। जब ये खबर वहां पे पहुंची तो माइक थॉमसन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब माइक थॉमसन का ओहदा पड़ गया खाली। अब उनके ओहदे के ऊपर लाया गया जी आमना कामरान को। अभी आमना कामरान कौन है? हु इज आमना कामरान? आमना कामरान वो है जो कि एचिसन कॉलेज के अंदर एक समझ ले लोकल टीचर है थी, लोकल समझ ले एक वार्डन कह सकते हैं, ये एक लोकल टीचर आती। जबकि आमना कामरान जैसे ही प्रिंसिपल लगी तो उन्होंने कोई काम नहीं देखा, कुछ नहीं किया। उन्होंने आते ही जो वजीर थे बच्चों के, जो अमीर लोग थे, उनसे फीस लेने का ये रूल खत्म कर दिया। मतलब कि अमीरों के बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो तो चाहती थी, वो तो अगर इनके रूल ऑफ चौधरी निजामुद्दीन के रूल ऑफ लॉ पे ना चलती, उनके ये हुक्म पे ना चलती तो उनकी भी नौकरी जाती, उनको भी निकाल दिया जाता। जबकि चौधरी निजामुद्दीन ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान के निजाम की बदतरीन हालत की हुई है। इसके बावजूद अब देखा जाए तो आप ये देखें, एक कॉलेज के अंदर देखें, हमारा अगर कानून कहता है जस्टिस के हिसाब से देखें तो इंसाफ, कानून, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, सेल्फ एस्टीम, ये तमाम तर चीजें अमीर गरीब दोनों के लिए बराबर है। लेकिन इस वक्त क्या हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट चाहती है कि अमीर बच्चों की सैलरी, अमीर बच्चों से फीसें ना ली जाए, गरीब बच्चों से फीसें ली जाए। यानी कि गरीब अवाम का इन्होंने कसम खा लिया कि गरीब अवाम का तेल निकालना है। बहरहाल पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो इस वक्त अदलिया है माइक थॉमसन के साथ खड़ी है। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने गलत रास्ता नहीं चुना, वो हक के ऊपर खड़े रहे। उन्होंने अपनी नौकरी गवा दी लेकिन उन्होंने गद्दारी नहीं की, उन्होंने गलत काम नहीं किया। तो हम ऐसे शख्स को सलाम भी पेश करते हैं। और इसके साथ में अभी इस पे कुछ नहीं कहते। माइक थॉमसन आगे जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई किताब वगैरह लिखते थे मामलात के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर ये मामलात चल रहे हैं, वहां पे गरीब का क्या हाल है, अमीर का क्या हाल है, कोई पता नहीं, क्योंकि इस सिस्टम ने पूरे निजाम को बदतरीन हालत के अंदर रख दिया। इसके साथ मेरी दूसरी आम खबर आपके सामने रखते हैं। पीपी 133 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जिनसे उनकी जीती हुई सीट वापस ले ली गई है। जी हाँ, जीती हुई सीट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीती हुई सीट कैसे वापस ली जा सकती है? ना तो ये फॉर्म 45 का मामला है, ना तो ये फॉर्म 47 का मामला है। फॉर्म 45 से भी वो जीते हुए हैं, फॉर्म 47 से भी वो जीते हुए हैं। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि जो जीती हुई सीट है, जो इनको निकल नहीं रही, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त देते हैं। रिकाउंटिंग करवाई जाती है सीट की, उस हल्के की रिकाउंटिंग जब होती है तो उसके अंदर से वहां पे 10 से 5 से 6 हजार वोट मुस्तरद करके खत्म करके मुस्लिम लीग नून के एमपीए को वो सीट दे दी जाती है, उनकी लीड बना दी जाती है। मतलब कि जो इस वक्त जीत चुका है उनको हरा के
सामने वाले की लीड बना दी जाती है। अब इसके इनके मुकाबले के अंदर पीपी 163 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले के अंदर थे जो इस वक्त थे राना अरशद साहब ऐसे मुस्लिम लीग नून के, उनको इस वक्त जिता दिया गया। ये हमारे मुल्क का निजाम है। इस वक्त मैं आपको अगर अपने तजिए के मुताबिक बताऊं तो मेरे जराये के मुताबिक इस वक्त पैसा चल रहा है जो चौधरी निजामुद्दीन भी लगा रहे हैं। चौधरी निजामुद्दीन ने यही सोचा कि जहां पे इतने लोगों को जहां पे ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जिसको कोई साइकिलों वाली दुकान पे नहीं रखता था, ऐसी औरत को उन्होंने थीफ मिनिस्टर बना दिया है जिसको कोई घर पे काम पे नहीं रखता था। तो चौधरी निजामुद्दीन ने कहा इस तरह के लोगों का भी तो फिर कुछ करना चाहिए। तो खैर अब जीते हुए लोगों की सीटें छीन के हारे हुए लोगों को दी जा रही है, मतलब कि ये वही किया जा रहा है कि गरीब का भला किया जा रहा है। समझ ले कुछ ऐसा ही काम किया जा रहा है, यानी कि अब निजाम हमारा अदलिया हमारी यहां तक पहुंच गई। देखिए सामने अगर तो आपके सामने है एक शख्स जीता हुआ है, एक शख्स का पीपी से जब पंजाब असेंबली से उसका आइडेंटिटी भी बन गई है, उसका कार्ड भी बन गया है, उसने हलफ भी ले लिया, तमाम तर चीजें हो गई। इसके बाद आप उससे कैसे सीट छीन सकते हैं, आप कैसे उसके वोट मुस्तरद कर सकते हैं? अगर तो ये तमाम तर चीजें अदलिया देख रही है तो अदलिया इसके अंदर क्यों नहीं कुछ करती? अदलिया इस निजाम को क्यों नहीं पकड़ती? अदलिया इसलिए नहीं पकड़ती क्योंकि अदलिया खुद इस निजाम के अंदर बंद है। अब ये जो सीट आती है ननकाना से थी, और ननकाना आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पे कितनी मकबूलियत है। मुझे इसके ऊपर आपको तजिया करने की भी जरूरत नहीं। इसके साथ में जी अगली और एक और बहुत ही आम खबर आई है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस को खत मौसूल हुए हैं। अब ये रेशमा ने खत मौसूल किए हैं, कैसे खत मौसूल हुए हैं ये तो समझ ले गेम ही बन गया है। ये डेली बेसिस के ऊपर ये खबरें आती जा रही हैं कि 5 जजेस को खत मौसूल हुए हैं जिसके अंदर धमकी दी गई है लिहाजा तौर पर। यानी कि जो जजेस इस वक्त कौम को इंसाफ देते हैं, जो जजेस इस वक्त कौम के साथ खड़े हैं, उन्हीं को धमकियां मिल रही हैं। यानी कि इस वक्त हम अगर तो एक बात है कि गरीब को किसी भी किस्म की तंगी होती है तो वो इस वक्त अदलिया के पास न जाए, वो डायरेक्ट चौधरी निजामुद्दीन के पास जाए, हमारा मसला हल करते तो मसला हल हो जाएगा। तो खैर ये जो इनको 5 जजेस को जो खत मौसूल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इसके अंदर जी पिंडी से खत भेजे गए हैं। पिंडी के अंदर जो इस वक्त डाक खाना है वहां की इसके ऊपर मोहरें लगी हैं, पिंडी से ये खत भेजे गए हैं। अब वहां पे जब इन्होंने पता किया कि पिंडी की सीसीटीवी फुटेज किधर है वहां के डाक खाने की, तो सीसीटीवी फुटेज गायब थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो सकती है? सीसीटीवी फुटेज ऐसे गायब हुई है, आप देखिए जैसे कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई, कैमरा से फुटेज गायब हो गई, केपीके के अंदर से फुटेज गायब हो गई, पेशावर के अंदर से गायब हो गई, फैसलाबाद के अंदर से गायब हो गई, लाहौर के कितने जना हाउस के अंदर से सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। अब आप खुद सोचते हैं, देखिए आप बेवकूफ हैं या आप पागल हैं या आप आवाम को पागल बना रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज कभी भी कैमरा के अंदर नहीं आती। कैमरा के अंदर सिर्फ एक लेंस होता है जो आपके ऊपर नजर रख रहा होता है, सिर्फ ये मकसद होता है सीसीटीवी फुटेज का। अब ये जो फुटेज है गायब की गई है, सीसीटीवी फुटेज तो हमेशा डीवीआर के अंदर सेव होती है, वो जो यहाँ पे वो चाहे 100 मरला दूर पड़ी हो, तो सीसीटीवी फुटेज तो कभी कैमरा के अंदर होती नहीं। अगर तो आप इस केस को अगर कानूनी तरीके से अगर नियत से सुलझाएं तो ये तो चुटकियों में खत्म होने वाला केस है, तो कोई केस बनता ही नहीं है। लिहाजा देखते हैं जी जहां पे कैमरों का यूज करना चाहिए वहां पे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज निकलती नहीं, लिहाजा जहां पे नहीं करना चाहिए वहां पे जजेस के कमरों के अंदर कैमरे लगा दिए जाते हैं, लोगों की प्राइवेसी के अंदर आंख मारी जाती है, लोगों की औरतों के कमरों के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, वहां पे कैमरे यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरे हमारी अदलिया हमारा ये निजामुद्दीन मंजूर नहीं करता। इसके साथ में जी अगली एक और बहुत ही आम खबर है जिसके अंदर बाजी मरियम नालायक तो थी, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बनने के बावजूद भी इतनी नालायक होंगी हमने ये नहीं सोचा था। अब लिहाजा बात सोचिए, मरियम बाजी का कहना है कि जो डोर है ये केपीके से बन के आ रही है। चले मैं यहां पे अप्रिशिएट कर लेता हूं मरियम नवाज साहिबा को कि आपकी मैंने बात मान ली कि ये डोर केपीके से बन के आ रही है, लेकिन जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो लोग आते हैं, टेररिस्ट आते हैं, दहशतगर्द आते हैं, वहां से जो इलीगल तरीके से बगैर परमिट के माल आता है पाकिस्तान के अंदर, उसका जवाब कौन देगा? सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि उसका जवाब कौन देगा? अगर तो आप कहती हैं कि केपीके से ये डोर बन के आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो केपीके से नहीं बन के आती ये डोर अफगानिस्तान से बन के आती है और केपीके से गुजरती हुई पंजाब आती है। हाँ, ये हम बात करेंगे कि केपीके वालों को अली मीन गंडापुर को इसके ऊपर कमेटी बनानी चाहिए, सोचना चाहिए, तो भारत पार्टी उसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल देगी। लेकिन जो मरियम बाजी कह रही हैं, अपनी नालायकी का इजहार कर रही है कि ये डोर केपीके से बन के आती है, और इसी के साथ ही अब ये कहती हैं जी ये डोर केपीके से बन के आती है। अब इसमें मैं एक बात बताऊं, ये काफी पुरानी खबर है। जब इनके चचा जान मियां शहबाज शरीफ साहब जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब की खबर है, वो कहते थे जी हम और तालिबान एक जैसे हैं, और इन्होंने वाकई आज साबित कर दिया। ये आप देख भी सकते हैं, हम और तालिबान एक जैसे हैं। ये हमारा नहीं, ये इनके चचा जान का जुमला जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। अब इसी के ऊपर मरियम नवाज साहिबा की वजीर थी, अब वो कहती हैं जी कि प्याज पंजाब से सिंध नहीं जाएगा। अब आप मुझे खुद सोचें, मैं एक अदर लोकल पर्सन हूं, मुझे अगर पता है कि पंजाब के अंदर खुद प्याज की कमी है, सिंध से प्याज पंजाब तक पहुंचता है, तो इनको क्यों नहीं पता पंजाब से सिंध प्याज नहीं जाएगा? ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहली मर्तबा सुना, यानी कि पंजाब से सिंध प्याज नहीं जाएगा, पंजाब से
केपीके के लोगों तक नहीं पहुंचेगा। यानी कि अब मरियम नवाज साहिबा आमने सामने आने वाला काम कर रही हैं, तो लिहाजा हम इनसे ये अपील करते हैं कि हमने अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है। अगर तो आप इसका कोई माइंड सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एक बैठ के जो तरीकेकार होता है, आप एक कोर कमेटी बनाएं, सब कमेटी बनाएं, जिसके अंदर इस मामला के ऊपर आप बातचीत करें कि ये मामला हो रहे हैं तो इसको हल कैसे करना है। लेकिन हमारी बाजी ने हमेशा टांग में टांग अड़ानी है और हमेशा अपनी टांग तोड़वानी है। और इसके साथ में जी अगली आम खबर है, नजम सेठी साहब का इंकशाफ है। नजम सेठी साहब ने एक और बहुत बड़ा तजिया किया। उनका कहना है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं, अगर तो इसके अंदर लाहौर हाईकोर्ट से रिजू किया जाए तो लाहौर हाईकोर्ट इनसे सबूत मांगेगा कि कहां पे कोर कमांडर हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने तोड़फोड़ की, कहां पे नहीं की। जहां तक तो देखें तो 9 मई के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे ही नहीं। मरियम अकरम, उसके ऊपर अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसने जो तोड़फोड़ की वीडियोस भी है, हालांकि उसकी वीडियोस आई, लेकिन जिनकी नहीं भी है उनको भी घुसेड़ दिया गया, लेकिन उसको अभी तक जेल के अंदर बंद नहीं किया गया। बाकी तमाम लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। तो नजम सेठी साहब का इंकशाफ है कि लाहौर हाईकोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा तो वहां से रिज्यू करना चाहिए। इसके साथ में जी आखिरी और बहुत ही आम खबर है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। यह खबर हम आपको तकरीबन 8 से 9 माह से देते आ रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। एक खबर बताने से पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि पाकिस्तान तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप अपने मुल्क के निजाम को नहीं बदलेंगे। पाकिस्तान तब तक नहीं ठीक होगा जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे। पाकिस्तान के निजाम तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक आप उसको ठीक करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। आप अगर एक दिन घरों से बाहर निकले तो आपके मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं। अब मैं खबर की ज्यादा तफसील की तरफ चलूं, 2022 के अंदर 2023 के अंदर ये खबर जून के महीने में खबर चल रही थी जिसके अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, जबकि जून के महीने के अंदर 2022 और 2023 के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने न्यूज वालों को 2.27 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए। यानी कि 2.27 अरब रुपए के इश्तिहारात न्यूज वालों को दिए गए। अब आप मेरी बात को जरा समझे। आप सोचे होंगे कि इतना पैसा दिया जा रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। जब मीडिया खामोश रहती है ना, तो मीडिया इसी पैसे के पीछे खामोश रहती है। मीडिया इसी पैसे के पीछे अपना मुंह बंद करती है। मीडिया इसी पैसे के अंदर अपनी आवाज बंद करती है। ये जो पैसा होता है ना, ये आपको वक्ती तौर के ऊपर मिल जाता है, वक्ती तौर पे आपको तमाम सहूलतें मिल जाती हैं, लेकिन बाकी सारी जिंदगी आपके पास जिल्लत ही जिल्लत है। इसके साथ में एक और बहुत ही आम खबर है जो कि हमारे सामने आई है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो डायरेक्टर है थे, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद साहिबा, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब इस बात को आप जरा हल्के में ना लें कि क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। क्रिकेट के अंदर बहुत पैसा होता है, बहुत वहां पे जो पीसीबी होते हैं वहां पे बहुत पैसा होता है, बहुत अलकत होती हैं, उनके बजट्स भी बहुत होते हैं, उनके अखराजात भी बहुत होते हैं, तो इसके अंदर बहुत पैसा होता है। अब उसी ओहदे की जगह, मीडिया डायरेक्टर के ओहदे की जगह दी जा रही है जी अमीर मीर साहब को, जो कि इस वक्त अब से जो पीछे 3 माह की जो निगरान गवर्नमेंट आ रही थी, जो कि गैर आईनी तरीके से 8-9 माह तक चलती रही है, मोहसिन नकवी साहब की, उसके अंदर जो अमीर मीर साहब थे जो उनके साथ वजीर काम करते रहे हैं, उनको मसलत किया जा रहा है जी मीडिया डायरेक्टर के ऊपर। उनको बनाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। तो ये चौधरी निजामुद्दीन ने तो पाकिस्तान के निजाम की बदतरीन हालत की हुई है। मैं तो यही पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं कि अपने खौफ के बुत तोड़ें और आप लोग इमरान अहमद खान न्याजी के साथ निकले। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहां पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेहमान मोहम्मद जैन खान। अल्लाह हाफिज।